परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। श्री सुखदेव जी ने समझाया है परीक्षित, देखो पराई दुख में जाकर के शामिल होना, दूसरे के दुख में जाकर के सहायता करना, कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरों के दुख में जाकर के शामिल होना, दूसरे के दुखों को समझना और महाराज सबकी सहायता करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे की आत्मा को बेवजह सताना, बेवजह कष्ट देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। समझा करके जवाब दिया है महाराज, अगर आप धर्म के राह पर चल रहे हो तो बहुत लोग मिलेंगे महाराज आपको पीछे गिराने वाले, और कई बार तो भगवान ही हमारी ऐसी बुद्धि कर देते ना कि मन करेगा कि सब कुछ छोड़ दो और जैसे कर रहे थे वैसे ही सब कुछ करने लगो। मतलब जब आप सही रास्ते पर चलते होंगे तब जरूर एक बार जीवन में ऐसी कठिनाई आएगी जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया। और महाराज जब तुम्हें लगने लगे ना कि तुम्हें घमंड आ रहा है, तुम्हें घमंड आ रहा है, तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि मतलब हम बहुत बड़े, हमसे ज्यादा ऊपर कोई है ही नहीं, तो महाराज उस दिन अपने से ऊपर वाले लोगों को देख लेना, जो आपसे पैसे में ज्यादा हैं, जिनके पास में आपसे ज्यादा धन है, जिसके पास में आपसे ज्यादा शोहरत है, जिंदगी समझ में आ जाएगी। और अगर आपको लगे कि आपके पास में कुछ नहीं है, आपके पास में पैसा नहीं है, आपके पास में दौलत नहीं है, आपका नाम नहीं है, रुतबा नहीं है, तो उस दिन अपने से छोटे लोगों को देख लेना, जो महाराज आपके जैसी जिंदगी जीने के लिए भी तरस रहे हैं, जो आपके जैसी जिंदगी जीने के लिए तरस रहे हैं। उस दिन समझ में आ जाएगी जिंदगी क्या है, जिंदगी का असली मतलब क्या है। और देखो जिंदगी का मतलब यही है, जो मिला है उसी में खुश रहना सीखो, जो मिला है उसी में खुश रहना सीखो। और दुख का मतलब यह है कि महाराज मुझे और चाहिए, जितना मिला है उतना काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। यह है दुख का कारण। इंसान के पास में चाहे कितना भी कुछ मिल जाए ना, तब भी उसकी जो है ना आकांक्षाएं, मतलब उसकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। अगर वो आज को साइकिल पे चल रहा है ना, तो कहता है कि हमारे पास में काश अगर मोटरसाइकिल होती तो। अगर उसके पास में मोटरसाइकिल हो गई ना, तो कहता है काश हमारे पास में अगर कार होती तो। अब मतलब इंसान की जो है इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, जितना मिला है उतना ही बहुत है महाराज।